हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि जैसे जैसे फुल मून पास आते जा रहा है वैसे ही एनर्जी बहुत हैवी होती जा रही है। बिकॉज़ फुल मून जो है वो अपने साथ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन छोटी तो है ही नहीं, ऑब्वियसली बहुत बड़ी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जिसमें कि आपके ओल्ड वुंड्स यानी कि जो पुराने घाव हैं वो भरने वाले हैं। आपको हील करने के लिए काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, ऑर्डर्स मिलने वाले हैं या फिर सिचुएशन ऐसे क्रिएट होने वाले हैं कि आप अपने ओल्ड वुंड्स जो हैं हील करने वाले हैं। डीएम एंड डीएफ दोनों को ही एक दूसरे की तरफ भेजा जा रहा है कि आप एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक दूसरे की तरफ भी कैसे कि उन्हें और अवेकनिंग कराई जा रही है। एक दूसरे की तरफ वो तभी तो बढ़ पाएंगे जब वो अवेकन होंगे। यानी कि डीएफ अवेकन है, कुछ हद तक अवेकन है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा अवेकनिंग में लेकर आ जा रहा है। सेम डीएम के साथ हो रहा है। डीएम ने कुछ डीएम्स ने तो अभी कदम रखा है मान लो, और कुछ ने तो डीएफ ने अभी कदम रखा है अवेकनिंग में, तो उनकी अवेकनिंग अभी थोड़ा और आगे लेकर जाई जा रही है सो दैट वो और ज़्यादा अवेकन हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ें। और इसके आपको कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि खूब ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलना, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होना, और 3D में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं कार्मिक्स के वजह से, कार्मिक के द्वारा, है ना। दोनों वजह हो सकती है कि मतलब उनकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए या फिर उन्हीं ने कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया हो, राइट। और ऐसे गिल्ट की एनर्जी आना, बहुत ही इंटेंस एनर्जी फील होना, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यू है, एंड आप भी वो हैं जो कि अवेकनिंग की तरफ और अवेकनिंग की तरफ ले जाए जा रहे हैं। और आपका जो डीएम है वो अभी ऐसे फील कर रहे हैं कि मतलब इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं डीएम साइड पे तो। और बात की जाए डीएफ की, तो डीएफ तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शेकिंग एनर्जी में आ गए हैं। उनका तो फेथ ही बिल्कुल डगमगा सा गया है कि भाई ट्रस्ट करूँ तो किस पे करूँ, क्या इल्यूज़न है, क्या सच है, क्या कुछ है, क्या रियल में है, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं किस पे विश्वास करूं। ऐसे डीएफ इस जोन में आ चुके हैं। कुछ डीएफ ऐसे हैं या फिर डीएम ऐसे हैं जिन्हें ऐसा भी फील होने लगा है कि इट्स अ एंड, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, एंड हो चुका है। और ये रिलेशनशिप का एंड भी सोच सकते हैं वो अपनी लाइफ विद डीएम, है ना। रिलेशनशिप का ही एंड समझ लो, है ना। लाइफ विद डीएम मीन्स रिलेशनशिप का एंड समझ लो, या फिर समझ लो कि लव स्टोरी का ही एंड, लव लाइफ का ही एंड हो गया है। ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है आगे लाइफ में, क्या पता लव लाइफ हो ही ना हमारे लिए, है ना। तो कुछ ऐसा भी रियलाइजेशन काइंड ऑफ चीज़ हो रही है कुछ डीएम एंड डीएफ्स को। बट ये ऐसा नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप का एंड है या किसी और चीज़ का एंड है, नहीं। ये आपके ही आउटडेटेड वर्जन, यानी कि जो एक्सपायर चीज़ हो जाती है हम उसकी जगह नई चीज़ लेकर आते हैं ना। तो आपने देखा होगा हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी बार बार अपडेट होते रहते हैं, बार बार यानी कि टाइम टाइम पर अपडेट होते रहते हैं। तो वही अपडेट आप में लेकर आए हैं यूनिवर्स के। आउटडेटेड वर्ज़न अब हटाओ, नया वर्ज़न लेकर आओ, बिकॉज़ ये वर्ज़न जो है वो काम करना इस टाइम पर नहीं करेगा, राइट। क्योंकि आपको पता है सोसाइटी कैसी है, दुनिया कैसी है, आपको पता है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को पलटना ज़रूरी है। एज़ कुछ डीएफ्स का तो मुझे इतना भी दिख रहा है कि उन्हें डिप्लोमेसी सिखाई जा रही है। मेरा खुद का मैं कहूँ तो मेरे को डिप्लोमेसी सिखाई जा रही है। आई एम नॉट द डिप्लोमेट पर्सन। मैं ऐसी हूँ जो मेरे मन में है वो मैं सामने कह देती हूँ। अगर मैं किसी की इज़्ज़त करती हूँ तो मैं सामने उसकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन अगर मैं इज़्ज़त नहीं करती हूँ, इज़्ज़त कब नहीं करती हूँ, जब वो पर्सन ने मेरा कुछ गलत किया है, ठीक है। तो मैं ना तो उसका रिस्पेक्ट दिखाती हूँ, रिस्पेक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि
मैं उसे गंदा गंदा बोलना शुरू कर दूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं कम्युनिकेशन ही कट कर देती हूँ वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मुझे सिखाया जा रहा है यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, तो कुछ डिप्लोमेसी भी सिखाई जा रही है, कुछ डीएफ्स के लिए है ये मैसेज, इंक्लूडिंग मी, कि भाई डिप्लोमेसी सीखो, अदरवाइज़ आपका काम नहीं चलने वाला। आप अगर अच्छे बनकर सोचोगे कि हाँ दुनिया अच्छी है, तो ऐसा नहीं होगा। दुनिया में बहुत भेदभाव, खोट है, और आपको वो चीज़ें फेस करनी होंगी, है ना। बहादुरी के साथ यू हैव टू डू दैट, स्ट्रेंथ लेकर आनी होगी अपने अंदर कि हाँ, या तो आप उसे झेलो, है ना, या तो सर्वाइव करो, वहाँ पर स्ट्रगल करते रह जाओ। और ऐसा नहीं करना, आपको स्ट्रगल नहीं करनी है तो भाई फाइट करो, अपने लिए स्टैंड लो। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है कि अगर आप चुपचाप बैठे हो, चुपचाप नहीं बैठना है, स्टैंड लेना है। बहुत सारे डीएफ्स को अलग अलग लेसन्स मिल रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि हाँ हमें वो लेसन्स को आगे बढ़ाना है। डीएम को बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं। डीएम को प्रैक्टिकल आपको मैंने बताया था प्रैक्टिकल रहते हैं डीएम, और डीएफ इमोशनल रहती है। डीएफ को जर्नी का पता होता है, डीएम को जर्नी का पता नहीं होता, बस ये पता होता है कनेक्शन है कोई ना कोई। तो इसी उसमें डीएम चल रहे हैं आगे कि हाँ कनेक्शन है कोई, लेकिन कार्मिक सिचुएशंस तो दे रहे हैं ना, ट्रिगर्स तो दे रहे हैं ना, तो आपको उसके साथ डील करना होता है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो ऑब्वियसली आपकी लाइफ से हटेगी, और हटानी पड़ेगी ही एक टाइम पर, रो धो कर हटा लो या जैसे भी, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ आपकी लाइफ में। तो आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ होता है ना। उससे पहले क्या होता है, डेथ होती है, या यू हैव टू मेक स्पेस फॉर समथिंग, है ना। तो वही चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, वो स्पेस क्रिएट किया जाएगा, स्पेस क्रिएट होगा, वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, वो न्यू चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, तब आप आगे बढ़ जाओगे। बट उससे आगे बढ़ने के लिए पहले आपको आगे उस चीज़ से भी तो बढ़ना पड़ेगा जो आप पीछे लेकर बैठे हो, पकड़ कर बैठे हो, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसके साथ ही रहूँगा, है ना। कभी हो जाता है, कोई बात हो गई, कोई पर्सन हो गया, है ना, हमें छोड़ना पड़ता है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़, नहीं, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना चाहिए। बात करें कर्मा की, सो कर्मा का टाइम आ गया है, एंड योर सोल नोस कि करना क्या है आगे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डीएफ जो हैं वो कुछ तो अपनी स्ट्रेंथ पावर जानते हैं, एंड वो उस पावर में रहने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वहीं बात की जाए डीएम की, तो डीएम इज़ नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ जो चीज़ें होने वाली हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है, सो दैट वो सेक्रेड यूनियन हो पाए उनका। सो आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है, इफ़ यू आर रेडी तो अपना कर्मा क्लेंजिंग करो, कर्मा कट करो, इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम है। एंड कुछ डीएस जो हैं चेज़ कर रहे हैं अपने डीएम को, सो आई विल टेल यू कि डीएम रन करना शुरू कर देंगे तो वो मत करो प्लीज़। एंड नेक्स्ट एनर्जी डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, सो अपनी एनर्जीज अच्छी रखो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।